आपका पीआर कनाडा में अभी भी पॉसिबल है इन 2025। आई नो कि बहुत सी चीज़ें हैं वो जो चेंज हुई हैं, काफ़ी स्ट्रीम्स बंद हो गई हैं, बट स्टिल अगर मैं बात करूं 2025 की, सो अभी तक पिछले 2 महीने के अंदर कनाडा ऑलरेडी 22,000 लोगों को इन्विटेशन भेज चुका है, जिसके अंदर से 11,000 जो लोग हैं वो फ्रेंच प्रोफिशिएंसी वाले हैं, यानी कि जो लोग फ्रेंच बोलते हैं। बाकी 11,000 अभी भी वो हैं जिनको पीएनपी मिला है या फिर एक्सपीरियंस क्लास से हैं, लाइक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या एक्सप्रेस एंट्री। So still you have a lot of hope, still there are a lot of streams that you can qualify for. So, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं कोई ऐसी अपनी तरफ से ये चीज़ नहीं दिखा रहा, मैं ऑफिशियल कनाडा की वेबसाइट के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, एंड उसके अंदर आप अभी लास्ट जितने भी ड्रॉज हुए उन्हें देख सकते हैं। सो लास्ट ड्रॉ वाज ऑन March 6 जो कि फ्रेंच लैंग्वेज वाला था, एंड February 19। तो आप देख सकते हैं कि एक 2-3 हफ्ते के गैप के अंदर ही इन्होंने डबल, मतलब 2 बार फ्रेंच लैंग्वेज वालों को इन्विटेशन दिया है, एंड टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट 11,000 फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले हैं। बट हाँ, उसके अलावा अगर मैं जनवरी से बाकी सबकी बात करूं तो आप देख सकते हो हर थोड़े थोड़े गैप के ऊपर पीएनपी के भी आ रहे हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के भी आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे अच्छी नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं देखूं 7 जनवरी वाला पीएनपी का ड्रॉ देखूं तो इसके अंदर जो स्कोर गया था दैट वाज 793। उसके बाद जो आया 4 फरवरी को वो था 802, एंड जब ये अनाउंसमेंट हुई यानी कि अभी फरवरी में रिसेंटली, तो उसके बाद से क्या है, दोबारा जो स्कोर है पीएनपी का वो घटने कम होने लग गया है, लाइक 750 से फिर 600, एंड आगे भी यही होप है कि और ज्यादा ये घटता जाएगा, क्योंकि जितना ये लोग चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उतना एलिजिबिलिटी भी लोगों की कम हो रही है। सो ऑब्वियसली जो ट्रू लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में स्किल्स हैं जो कि पीएनपी अचीव कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लो स्कोर में भी आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं पीआर के लिए। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की, तो वो भी अगर आप देखोगे यार, एक्सपीरियंस क्लास का भी अगर मैं ड्रॉ की बात करूं तो 8 जनवरी को आप इस साल का पहला ड्रॉ देख रहे हो जिसके अंदर 542 स्कोर था। उसके बाद आप देखोगे 23 जनवरी को उन्होंने दूसरा ड्रॉ भेजा है जो कि 527 था, फिर तीसरा उन्होंने भेजा है जनवरी 5 को जो कि 521 था। सो ऐसे ही ये वाले जो ड्रॉज हैं इनके अंदर भी स्कोर ड्रॉप हो रहा है। अभी थोड़ी सी चीजें होल्ड पे हैं, बिकॉज अभी ऑब्वियसली जब भी कोई नया रूल आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, एंड उसकी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए हमेशा चीजों को थोड़ा सा बैकलॉग में डाल देते हैं प्रोसेसिंग को। सो दैट्स वाई अभी भी इन्विटेशन थोड़े स्लो आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। सो आप कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास के भी अगर देखो, मतलब सीईसी के अंडर अगर देखोगे तो उसके अंदर भी अभी जो आगे चल के पॉइंट्स आएंगे वो कम ही आएंगे, तो एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल भी है अगर आप उन फील्ड्स के अंदर हो जो क्वालिफाई करती हैं, मतलब सीईसी के। सो अब बात करते हो उन चीज़ों की जो क्या क्या ऐड हुई है और क्या क्या रिमूव हुई है। सो आप मेरी स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हो कैटेगरीज ऑन द लेफ्ट साइड। सो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हेल्थ केयर और सोशल सर्विस ऑक्यूपेशन के अंदर 8 इन्होंने ऐड करी है नई स्ट्रीम्स एंड 6 रिमूव की हैं। और स्टेम कैटेगरी जिसे हम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, उसके अंदर इन्होंने 6 जो ऑक्यूपेशन है वो ऐड करी हैं एंड 19 ऑक्यूपेशन रिमूव की हैं। ट्रेड ऑक्यूपेशन के अंदर इन्होंने 19 ऐड करी है एंड 4 रिमूव की हैं। ऐसी एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन के अंदर ऐड कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ 2 रिमूव हो गई हैं। अब हेल्थ केयर की अगर मैं आपसे बात करूँ, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज के अंदर तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि इन्होंने ऐड की हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल हेल्थ हो गया। तो यहाँ पे वेट डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज हर कोई यहाँ पे पेट ज्यादा रखता है, एंड फिर कार्डियोलॉजी हो गए, एंड डेंटल केयर वाले हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, फार्मेसी टेक्नीशियंस हो गए। सो इन सब लोगों के लिए जो है यहाँ पे अभी भी ये सारी चीजें ऐड हुई हैं। एंड अगर मैं बात करूँ जो कि रिमूव हुई हैं, सो ये कुछ चीजें हैं जो कि इन्होंने रिमूव की हैं, लाइक एजुकेशनल काउंसलर्स, बिकॉज ये कुछ इजी स्ट्रीम्स थी जिसके अंदर एकदम से बहुत सारे लोग आ गए थे, तो ऑब्वियसली जब इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो इन्होंने उन इजी जितने भी पाथवेज थे, उनको स्ट्रीम्स थी बेसिकली, उन सबको रिमूव कर दिया है। और अगर मैं बात करूं स्टेम की, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथ, तो उसके अंदर ये जो 6 कैटेगरीज हैं ये इन्होंने ऐड करी हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत स्कोप है, तो उसके लिए, एंड हाउसिंग का कितना क्राइसिस है, सो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर, ये एक थोड़ा सा बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था फॉर इंश्योरेंस एजेंट एंड ब्रोकर्स, बिकॉज अभी तक इनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, बट नाउ दे हैव इट। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेम से क्या चीजें रिमूव हुई हैं, तो ये 19 कैटेगरी हैं जो कि रिमूव हुई हैं। सो आर्किटेक्ट्स,
बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट एंड ऐसी सारी मेजरली यहाँ पे वो हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे एंड आईटी से रिलेटेड थे। एंड इनको बेसिकली निकालने का पीछे का रीजन ये है कि अब जब से एआई आया है तो ऑब्वियसली हर एक सेक्टर पे अफेक्ट हुआ है। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो एआई से अफेक्ट हुई है यहाँ पे भी, एंड उनकी जो है अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिस होंगी। एंड अगर बात करूँ ट्रेड के अंदर, सो ये वो कैटेगरीज हैं जो कि ट्रेड में से रिमूव हुई हैं। सो ये 3-4 कैटेगरीज हैं जो ट्रेड में से इन्होंने रिमूव की है। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड की बात करूं तो इसके अंदर से कोई नई कैटेगरी इन्होंने ऐड नहीं करी है, बट हाँ 2 कैटेगरीज रिमूव कर दी हैं। सो वो भी आप देख सकते हो। एंड हाँ यहाँ पे जो ये प्रायोरिटाइज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे हर बार की तरह जितने भी फ्रेंच रिलेटेड या फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उन सबको ये लोग ऐड करेंगे, ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। उसके बाद हेल्थ केयर हो गया, वो इनका हमेशा से रहता ही है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर उतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ फिर भी है। बट ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स वाले आए हैं या फिर ये ट्रेड सेक्टर वाले आए हैं, ये एक अच्छा एडिशन है हाल से, बिकॉज अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कुक जो भी थे रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर, उनको इतनी इजीली पीआर नहीं मिल पाता था बिकॉज वो एलिजिबल नहीं थे, बट अब उनको भी एक स्पेशल एक अच्छी खासी उनको भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे ऑक्यूपेशन के अंदर तो हाँ एजुकेशन के अंदर ये कुछ 5 कैटेगरीज हैं जिनको यहाँ पे इन्होंने ऐड करा है। सो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड असिस्टेंट, एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। तो ये सब जो है इनको इन्होंने ऐड करा है, ठीक है। सो ये था जितनी भी कैटेगरीज ऐड हुई हैं। एंड इसके बारे में अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हो, एंड मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर मैं आपको एक अच्छी सी डिटेल वीडियो दे सकूं स्पेसिफिक किसी भी एक कैटेगरी के बारे में। बिकॉज अगर सारी कैटेगरीज की यहाँ मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, एंड हो सकता है उस वीडियो के अंदर ऐसी कैटेगरीज की बात हो जो आप नहीं देखना चाहते हो। सो इट्स बेटर कि आप मुझे बता दें कि किस कैटेगरी के बारे में आपको बात करनी है, सो दैट मैं उसी को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकूं। एंड जैसे कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा कि अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया। ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को डी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस बिल्कुल ही खत्म हो गए। इट्स जस्ट कि आपको उस हिसाब से प्लान करना है। और अगर अभी भी आप आउटसाइड ऑफ कनाडा आ रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ आपके लिए है कि आपको कोई जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हाँ आप जिस भी फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी फील्ड्स वो हैं जिनमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको एक्सपीरियंस के लिए वैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी सर्टिफाई करवा लेना कि हाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर रहे हो वो सारे जेन्युइन है। सो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, और आपको आइल्स के लिए यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आइल्स के अंदर 6 बैंड इन ईच चाहिए। तो 6 बैंड अगर आपके पास चारों फील्ड्स के अंदर है तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वो कैटेगरीज हैं जो कि ट्रेड में से रिमूव हुई हैं। सो ये 3-4 कैटेगरीज हैं जो ट्रेड में से इन्होंने रिमूव की है। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड की बात करूं तो इसके अंदर से कोई नई कैटेगरी इन्होंने ऐड नहीं करी है, बट हाँ 2 कैटेगरीज रिमूव कर दी हैं। सो वो भी आप देख सकते हो। एंड हाँ यहाँ पे जो ये प्रायोरिटाइज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे हर बार की तरह जितने भी फ्रेंच रिलेटेड या फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उन सबको ये लोग ऐड करेंगे, ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या आप और चाहते हो कि आपको ऐसी सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कोई भी स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में डाल दो। वी यूजुअली रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स इन 3-4 आवर्स। एंड उसके अलावा आप बेल आइकन को जरूर दबा देना सो दैट अगर कोई भी हम नई वीडियो डाल रहे हैं तो उसके बारे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर हमारे चैनल पे ऐसे बने रहने के लिए एंड अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।